हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल समर मोटर ब्लॉग। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो गई हमारी 12:30 बजे हो गई थी और हम निकल लिए थे 12:30 बजे घर पे टर्मिनल 2, क्योंकि हमारा टर्मिनल 2 से है एक प्राइवेट पिकअप जो है चंडीगढ़ मोहाली का। तो हम जा रहे हैं कस्टमर को लेने के लिए। एक्चुअली 1 बजे का पिकअप था उनका, वे बोले थे 1 बजे आना है और अभी फ़ोन करा उन्हें जब मैं घर से चला ही था, बस कह रहा भैया कहाँ हूँ। 1 बजे का टाइम दिया था, कह रहे नहीं हम पहुँच गए थोड़ा जल्दी। अगर चलो फिर आता हूँ मैं। हालांकि मैं एयरपोर्ट पे पहुँच गया, 2 मिनट में पहुँच गया बस। तो बताता हूँ जैसे ही आपको पिकअप कर लेता हूँ। तो कैसे हो भाई लोगों, समय हो गया 6 और अभी हैं हम ITC मोहाली, चंडीगढ़ के पास है। ये हमारी प्राइवेट राइड थी, इसको छोड़ने में मतलब ये लगा लो हमें 5-5.5 घंटे लग गए भैया। और ये है हमारी राइड, टोल टैक्स वगैरह सब कुछ जोड़ कर 4500 रुपये में 4500। और अभी हम पहुंच गए लोकेशन पे। कस्टमर को 5 मिनट यहाँ काम है, तो कह रहा कि भाई साहब वापसी एक जगह और जाना है, अगर वहाँ छोड़ोगे तो ले लेना उसका भी एक्स्ट्रा। मैं चलो कोई बात नहीं भाई, हम तो गाड़ी चलानी है, हमें क्या जा रहा हमारा। तो चलो बैठते हैं, इंतज़ार करते हैं उनका, फिर बताते हैं जैसे भी होगा जिधर जाने को। तो गाइस कस्टमर को मैंने छोड़ दिया भैया चंडीगढ़ में और एक को छोड़ा जीरकपुर में। तो इन्हें टोटल मेरे को दे दिया भैया 5,000 रुपये दे दिए। चलो मैं करता हूँ फिर आपसे बात। अब यहाँ से देखते हैं भैया रिटर्न की मिलती है या नहीं मिलती। मुझे नहीं लग रहा कि भाई यहाँ से बजेगी। ऊबर क्या है कि लोकल बजा रहा है, टनिन ओला भी लोकल तो कह रहा ओला के मैं तो बंद कर देता हूँ मैं। लेकिन क्या देखेगा यार, बस समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। बाकी मानना तो मैं तो यही सोच रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे है ना सुबह तक वेट करना चाहिए, शायद कोई सुबह तक टपक जाए, ओला उबर को कोई तरस आ जाए हम पे थोड़ा बहुत, तो सुबह लो कोई टपक गई तो ठीक, नहीं तो फिर क्या कहने भैया, ऐसे ही निकलना पड़ेगा। 5,000 रुपये में भैया टोल टैक्स वगैरह लग गया हमारा, 400 रुपये के आसपास तो टोल ही लग गया। और भाई 260 रुपये का हमने टैक्स कटवा लिया, 600-700 रुपये का। और एक सिलेंडर और 1.5 सिलेंडर CNG लगी। CNG तो मान लो आप 800 रुपये की CNG लगी, 8 और 7 1500 रुपये का खर्चा आ चुका आने में हमारा, और 5,000 की अर्निंग होगी। ठीक है, अच्छा है, बताते फिर जैसे मिलेगी। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? सुबह हो गई, अच्छे से नींद आई? तो भैया चंडीगढ़ में हमने इंतजार करके थक गए। हमने जैसे बोला था कि सुबह जल्दी निकल लेंगे, सुबह हम वहाँ से 4:45 बजे चंडीगढ़ से हम खाली निकल लिए, निराशाजनक के साथ, क्योंकि रात भर इंतजार कर लिया, अब क्या ही मिलती भाई। तो अब देखते हैं रास्ते में कोई फंस गई। रास्ते में तो नहीं फंसती कोई भी, कई बार जा चुका हूँ, खाली रिकॉर्ड बना रखे भाई खाली जाने के, ऐसी बात नहीं है। मिलने की अगर कुछ परसेंट उम्मीद रही तो पानीपत से है, नहीं तो वे भी रिकॉर्ड बना रखे कि चंडीगढ़ छोड़ के सीधा दिल्ली जा रहे हैं घर। तो बहुत बार ऐसा हुआ है। बाकी देखते हैं भैया जैसे भी होगा, आपको कंप्लीट अपडेट देते रहेंगे। और आजकल क्या है कि वीडियो भाई 2-2 दिन में कंप्लीट हो रही है, काम धाम कुछ है नहीं यार, 2-2 दिन में कंप्लीट हो रही है। कल स्टार्ट हुई थी, आज समाप्त होगी, और वो भी पता नहीं। ये तो शुक्र है कि जाने में थोड़ा अच्छा फेयर बन गया,
5,000 रुपये बन गए। उन्होंने छोड़ा 4,500 में बात हुई थी, फिर 500 रुपये और एक्स्ट्रा दे दिए क्योंकि उनको और होटल पे भी छोड़ गया मैं। 5,000 में मतलब अगर ओला उबर से ही आते तो ओला उबर ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4,000 रुपये के आसपास देता। 4,000 रुपये का वो देता है 3700-3800 रुपये, समझे मुन्ना भाई। और प्लस टोल टैक्स वगैरह अलग है। तो चलो देखते हैं, जैसा भी होगा मिलेगी तो बताएंगे आपको। तो गाइस काफ़ी देर हो गई घूमते घूमते, सेक्टर 44 के वहीं खड़ा था मैं काफ़ी देर लो, कोई राइड नहीं मिली। फिर सोचा वहाँ तक चलते हैं, सेक्टर 17 वहाँ देखते हैं थोड़ा बहुत। और भैया तबीयत हो गई है ख़राब, एक तो मन कर रहा है कि कहीं होटल लेके अपना रुक जाता हूँ, और एक मन कर रहा है कि यार होटल लूँ, राइड वाइड बच्चा प्रॉब्लम हो जाएगी। हम लोगों को गरीब आदमियों का क्या होटल में कुछ होगा। ऐसी बात नहीं, कहीं जाते हैं तो होटल वगैरह भी कर लेते हैं, तबीयत ख़राब है तो कर सकते हैं। और लेकिन मसला वही है कि हमें यहाँ रुकना थोड़ी ना भाई, हम तो देखते हैं जब तक कैपेसिटी है यहाँ रुकने की वेट कर सकते हैं, बाकी निकलना तो भैया हमें घर को ही होगा। और डिवाइस दोनों खुले हुए हैं भैया, नहीं बज रही कोई। देखते हैं, दवा ले ली मैंने वहीं से सेक्टर 17 से, कुछ तो मेरे पास थी लेकिन जो बुखार की थी वो बुखार की ख़त्म हो गई थी, तो बुखार की लोहार से ले ली। कुछ दौरा रखी थी, खुद के डॉक्टर खुद ही बन जाते हैं भैया। इमरजेंसी सर्विस रखनी चाहिए देखो हर किसी को, ठीक है। मैं भी इसीलिए रखता हूँ कि कभी भी कैसी भी स्थिति आ जाती है भैया। तो अब मूड तो ऐसा कर रहा है कि बस चद्दर बिछा के पैर फैला के कैड़ा करके सो जाओ, लेकिन मसला यही है कि भाई सो गए तो सोते ही रह जाएंगे। देखते हैं, कोई फंसेगी तो ठीक है, नहीं तो सुबेरी वक्त यहाँ से निकल लेंगे। अभी तो रेस्ट करेंगे कहीं को, और उसमें ये है कि थोड़ी थकान सी भी उतर जाएगी, दवा का असर भी शुरू हो जाएगा। अभी जस्ट दवा ली है, तो चलिए बताते हैं जैसा भी होगा। तो गाइस अभी आ चुके मन्नत हवेली, चाय नाश्ता कर लिया और यहाँ से निकलते हैं। अब जो एक हमारे भाई अर्टिका वाले हैं, रात में नींद में झपकी में भाई गाड़ी लग गई इनकी। नींद का बड़ा रिस्क है यार, क्या करें यार, ड्राइवर लाइफ बस क्या बताऊं, कठिन है यार, आसान नहीं है ड्राइवर लाइफ, ठीक है। बाकी चलो निकलते हैं यहाँ से फटाफट। तो गाइस आ चुके हैं हम पानीपत, और जस्ट अभी आए हैं। रास्ते में कोई बुकिंग नहीं बजी भाई। जो कमाते हैं ना चंडीगढ़ वाली राइड में, तो मुझे लग रहा खाली आने में वो सब एवरेज हो जाता है। बाकी जो अगर उधर से मिल जाए तो काम फिर पहुंच जाता 6,000-7,000 का, फिर आता मज़ा। मतलब 5-6 हज़ार रुपये आराम से बच जाते हैं उसकी रिटर्न वाली राइड में, वो ताल की बात है भाई। अब यहाँ से भी मिल गई तो भी फिर नू है क्या, खर्चा सा तो निकल ही जाएगा। यहाँ से भी रिटर्न की मिल गई, बाकी देखते हैं भैया जैसे भी होगा बताएंगे आपको। तो गाइस काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद एक छोटी सी राइड मिली है पानी वहाँ सोनीपत तक की, 600 कुछ रुपये दिखा रहा। तो मैं कहा चल यही उठा लेते हैं, वहाँ से देख लेंगे भैया लोकल की। और वैसे भी यहाँ से चल दिया था मैं, क्योंकि समय 12:30 हो चुका है। तो गाइस गड़बड़ होगी, और गड़बड़ किस प्रकार से बहुत बड़ी होगी। आपने देखा, मैं सोचा यहाँ फोन रखा था और मेरे को दिख रहा है मगर सोनीपत लिखा हुआ है ऐसी, तो मैंने टकदेसी वो कर दिया, मैं कहा चल सोनीपत ही जाएंगे। भाई वह लिखनी सपिद्दो है कि, और पानीपत से लेफ्ट साइड में, राइट साइड में। अबे भाई 32 किलोमीटर लेफ्ट में। भाई इतना दिमाग खराब हो गया, फिर मैं कैंसिल भी कर देता, मैं उस चीज की टेंशन नहीं लेता, कैंसिल भी कर देता। लेकिन मसला ये हो गया कि भाई कस्टमर जो है हॉस्पिटल में था और डिलीवरी का मैटर था, डिलीवरी हुई थी उसकी, पेशेंट थे। तो भाई ये फिर मेरे को गवारा नहीं समझा। मैं कहा नहीं यार ये गलत हो जाएगा, अब छोड़ के आना पड़ेगा।
तो राइड थी 32 किलोमीटर की, जिसका मेरे को दिया 612 रुपए। यार उबर ने कितना गलत कर दिया मेरे साथ है। लेफ्ट में बैठ दिया बेंच। और चल ठीक है 612 दे रहा तो कम से कम इतना तो राइड दे रहा तो कम से कम इतना तो दे कि भाई तू अगर आउटसाइड देहात में फेंक रहा है तो कम से कम इतना तो फेयर दे कि भाई आने जाने का कवर होवे। अब 1 घंटा मेरे को आने में लगा और 1 घंटे वापसी पानीपत ही जाकर राइड मिलेगी। मैं भैया बस क्या बताए, मूड खराब हो गया। चलो देखते हैं जो भी होगा फिर। तो गाइस आ गए पानीपत, और पानीपत में घुसते ही 6 किलोमीटर दूर से, मतलब मैं पानीपत में एंट्री कर रहा था, 6 किलोमीटर दूर का पिकअप आया भाई दिल्ली का। 6 नहीं 7 साढ़े 7 किलोमीटर का, 18 मिनट दिखा रहा था। मैं कस्टमर से बात भी नहीं करी, बस पिकअप करने के लिए जा रहा हूँ। अरे भाई चल कोई बात नहीं, उठा ले भैया। 900 रुपये की राइड दिखा रहा था दिल्ली की, मगर लेकर निकल जाएंगे तो यार सुबह से शाम। आज कुछ भी काम नहीं हुआ है भाई, ये देख लो। ये 600 रुपये कमाए आज जो अभी छोड़ के आया मैं वे। और ये फिर अगर ये राइड होगी तो 900 रुपये हो जाएंगे बस। और नहीं तो कल की ही राइड में, एक कल जाने की एक सिंगल राइड, उसी में सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। चलो जो भी है मिल गई तो वही बहुत है, बाकी पिकअप हो जाए बस। तो गाइस राइड गई 5, साफ हो गई भैया राइड, रोड खराब हो गया। अब देखो यूटर्न भी मेरे को टोल के वहां से लेके आना पड़ेगा, इतना मत खराब कर दिया। कह रही भैया जल्दी आ जाओ जल्दी, मगर 10 मिनट लग रहा और इससे जल्दी क्या आएगा, दूसरी बुक करेगी फिर इतना ही टाइम लगेगा। चलो कोई बात नहीं, भाड़ में जाए। हम चले सीधा दिल्ली की तरफ को, कोई मिलेगी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक। तो गाइस मैं चल दिया था भैया घर की तरफ को, फिर एक राइड फंस गई है 1000 रुपये की दिखाता सेंटर दिल्ली की। देखो भैया वो भी हो पाती है, पिकअप नहीं हो पाती है। जा रहा हूँ मैं, कस्टमर से बात होगी, कह रहा भैया थोड़ा जल्दी है जल्दी करके आओ। मैं भाई कितना ही जल्दी करे, जाम लगा पड़ा है, पानीपत पूरा ब्लॉक है। तो जा रहा हूँ पिकअप करने, देखते हैं भैया होती है नहीं। हमने छोड़ दिया सवारी को, सवारी नहीं एक्चुअली एक छोटा सा पार्सल था, और ये पार्सल के जहाँ दिए जाते हैं यहाँ देना पड़ गया भैया। बड़ी सिरदर्दी होती है यार, किसी का सामान वामान ले था, जब तक वे रिक्वेस्ट कर जाएंगे भैया प्लीज़ कर दो कर दो कर दो, और फिर बाद में साला आग दिया ये आएगा वो आएगा, ये उतारेगा वो उतारेगा सामान। मैं मूड ख़राब कर दिया। बाकी चलो ठीक है जैसे भी है। अब मैं अर्निंग की बात बताऊं इसमें, और वीडियो को भी यहीं समाप्त कर देते। तो यह राइड हुई हमारी भैया 982 रुपये मेरे को दिए, 1000 प्लस दिखाता यार। 101 किलोमीटर की राइड थी जिसका मेरे को दिया, और पौने 2 घंटे लगे, पौने 3 घंटे लगे इसको छोड़ने में। मेरे को दिया 982 रुपये 101 किलोमीटर की राइड के। अब चलते हैं घर। आज का अगर काम देखा, टोटल काम देखा जाए भैया, उबर में हमारा हुआ 1596, मतलब 1600 रुपये का मान लीजिए। और भैया कल वो हुआ था, उसमें हमें 5000 रुपये की राइड होगी थी, वह 5000 की 6000 की और 6500 रुपये की राइड टोटल बैठी है। बट ये है कि भैया बचा बुचा कुछ नहीं, 2 दिन समय ख़राब हो गया, खर्चा भी बतेरा लगा, वापसी आए, वापसी का भी टोल टाल, एक्चुअली 2 टोल तो बचा लिए थे। आप हिसाब लगा लेना। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड बाय बाय।